अगर तो ये आपका नंबर किसी ने दिया है, जी भाई ने एक है, तो वो बोले हैं कि जो पूछना है इनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। जिसके बारे में यही है कि जैसे कि किसके पीछे नमाज पढ़ना है, किसके पीछे नहीं पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ हैं? हम तो यूपी से बोल रहे हैं। अच्छा, जी 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 जी। ये नंबर कौन दिया आपने? नंबर एक भाई से ऐसे ही बात हो रहा था कहाँ पे? में, यूपी में? हाँ। तो वही बोले कि आप इनसे बात कर लीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हम्म, तो आप कौन से नाम को मानते हैं? मेरा नाम तौसीफ है। मैंने कौन सी नाम को मानते हैं आप? हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो बस हो गया, तो आप बेहतर है, और क्या करोगे? अरे तो नमाज हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि नहीं होगी, देवबंदी के पीछे नहीं होगी। ये जो जाहिल ये कहता है ना, उस जाहिल को कहिए, दे जाहिल, कहाँ से पढ़ के आया तू? कौन से मदरसे से आया हुआ जाहिल? अब वो हमारी नमाज बताते हैं कि नहीं, तो सुनिए हजरत थोड़ा सा। अब वो पढ़ के हाजिर बताते हैं कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती है। तो वो जन्नती फिरका कौन सा है जरा, जैसे कि वो तो मालूम नहीं है ना, इसीलिए तो ये तो भटक रहे हैं हम लोग। नहीं, ये तो किसी को नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो चीजों को मजबूती से पकड़े रखना जी। एक तो कुरान को, और दूसरी हमारी सुन्नत को। लेकिन हक तो पहचानना है ना हजरत, क्योंकि एक ही जमात जाएगी जो सवादे आजम बोले हैं वो। तो हक यही तो हक है कि जो अल्लाह के रसूल ने क्या होने करना है, ये हक है। तो अल्लाह के रसूल ने शिर्क बिदत से हमें मना फरमाया, शिर्क बिदत नहीं करना है, मुसलमानों से गुमराही नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, बोझ नहीं रखना है, कीना नहीं रखना। कीना रखने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुसलमान से कीना रखे वो जहन्नुमी है, तो जन्नत का खुशबू भी न सूंघेगा। तो हमें जो है किसी से भी कीना नहीं रखना, हमें तो खुशबू जो हमारा सब भाई है, उसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, वो सब हम सब भाई भाई हैं आपस में। सब एक साथ नमाज पढ़ेंगे, किसी के पीछे भी कोई भी नमाज पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बता रहे हैं कि कलमा तो फारू मक्का भी पढ़ते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन उनको मस्जिद से निकाल दिया गया, इसीलिए किसको निकाल दिया? नमाज मत पढ़ो। किनको निकाल दिया? वो मस्जिद, वो जो मस्जिद नबी से जो उनको निकाला गया था वो भी मुसलमान थे, हक एक ही है। सुनिए ना, कौन बताते हैं किसके बारे में बोला? हुजूर के बारे में कुरान में है ना, निकाले थे। किसको निकाले थे? वही तो, वो जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और बुराई भी करते थे, जो जी जी जो मुनाफिक होगा पीछे नमाज जो जी जी ऐसा है ना, जो मुनाफिक होगा तो मुनाफिक के बारे में जब पता चल जाएगा खुल्लम खुल्ला, तो उसको नहीं निकाला गया होगा। लेकिन वैसे तो हम लोगों ने तो नहीं सुना है कोई ऐसी। तो यहूदी भी अगर कोई आया है अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के रसूल ने उसको भी नहीं निकाला है। अगर कोई काफिर भी अल्लाह के रसूल के सामने मस्जिद में आ गया, यदि यहूदी आया, फिर यहूदी आया और पेशाब करने लगा खड़े होकर के, साहबा ने बहुत नाराज हुए, कहीं कि कतर कर दूंगा इसको, बदतमीजी मस्जिद में खड़े होकर पेशाब कर रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब साहबा को मना कर दिया, कहा नहीं, हरगिज़ नहीं करने के पेशाब इसको। जब उसने पेशाब पूरा कर लिया तब अल्लाह के रसूल ने उसको मोहब्बत से बैठा के समझाया कि भाई देखो, ये अल्लाह का घर है, ये पाक जगह है, इस जगह पेशाब नहीं करना चाहिए, है ना, पेशाब करने की जगह ये। जब उसको प्यार मोहब्बत से समझाया, उसने बात मान ली, ईमान लेके आ गया वो। तो हमारा काम इखलाक का है, हमारा काम फितना बोने का नहीं है, हमारा काम जो है ना फितने को खत्म करने का है। ये फितना बोने वाले इंसान हमारे यहाँ हम आदि में रहते हैं, दिल्ली में, समझ रहे? अच्छा, हेलो, हाँ जी। जब ये कहते हैं कि देवबंदियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, तो उन देवबंदियों के पीछे जब नमाज नहीं होती, तो जिस जगह देवबंदी जिसकी निकाह को पढ़ा देते उसका निकाह भी नहीं होगा। मानेंगे इस बात को? अभी तो हाँ तो है ही है। मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ, लेकिन वो किताब बता रहे थे कि हिंदू ईमान में गुस्ताखी है, इसमें लिखा हुआ है। अरे सुनिए ना, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, सुनिए ना, इस बात को सुनिए। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का निकाह पढ़ाया,
तो ये बरेलियों के सरदार हैं और वो देवबंदियों के सरदार हैं, देवबंदियों में से बड़े हैं वो। तो फिर तो अब इनका मसला क्या कीजिएगा इनको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि हर जमात तो एक ही होना चाहिए ना। जैसे एक ही हमारा कलमा है, एक ही नमाज है, तो एक ही रहना चाहिए ना। ये जो चार जो अलग अलग है, इसका अलग रहने से क्या मतलब है? ये नहीं समझ आता है ना मेरा। आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हदीस नहीं, हम तो छोटा सा दुकान चलाते हैं, पढ़े लिखे है नहीं, ऐसे ही है, मोबाइल का है, दुकान चलाते हैं मोबाइल का। अच्छा, तो इन सब चक्करों में आप ना जाइए। ये चार इमामों का जो मसला है ना, हेलो, जी 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 जी, चारों इमाम हक हैं, सच हैं। चारों इमाम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, नमाज को मानने वाले, रोजा रमजान ज़कात हज सबको मानने वाले, सब करने वाले। मसला यहाँ पे ये है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर पूरी दुनिया, पूरी दीन जो है नाफिज हुई, पूरा दीन जो है अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरा। और समझ में नहीं आ रही? तो मौके पर मौके अल्लाह ताला जैसी मसला जैसे अपने बंदे के लिए बेहतर समझा जो चीज, तो कुछ चीजें जो है उसमें रद्द पकड़ अल्लाह ताला करते रहे अपने नबी के साथ। एक जमाना था कि अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ने के लिए जब नमाज जब पढ़ते थे तो नमाज के अंदर बात करना, सलाम का जवाब देना, ये सब कुछ जायज थी। कुछ अर्सा जब गुजरा तो अल्लाह ताला ने जो है कुरान की आयत उतार दी, कहा गया नबी जी अब जो है नमाज में बात नहीं होगी, कि नमाज अब चुपचाप पढ़ी जाएगी, है ना? समझ में बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, लेकिन ये किताब है, किताब का मसला आपको नहीं समझ में आ रहा है हमको। उस किताब को हम नहीं मानते। आप उसको कह दीजिए, कोई भी कहता है आपको अगर ऐसी बात, तो आप साफ कह दीजिए हम उसको नहीं मानते, हम हदीस को मानते हैं बस। तो कुरान और हदीस, इसके अलावा हम नहीं जानते कुछ भी। अरे तो ये तो जैसे हम तो जैसे कि हम तो हमकी हैं, हम तो सबको इमाम को लेके चलेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हदीस और कुरान को लेके चलेंगे हम, आवती किताब नहीं, आवती किताब को नहीं जानते। ये कितना ये बदतमीज फिफ्टीनों ने जो है किताब को लिख के नाम दूसरे का बदनाम किया है। और सुनो मुझे बताऊँ, अरे नहीं, बदतमीजों ने जिसने ये किताब के बारे में कहा है ना, ये इसी के बाप दादा ने उन किताब के नाम पे झूठ पूछा, उसमें बातें जोड़ करके लिख करके उसको जो है बदनाम कर रहा है, ये शाये कर रहा है, ये दुनिया में प्रचार कर रहा है। इसलिए इन गुमराहों का पीछे आप ना जाओ। ये बिदअती लोग हैं, ये बिदअत करने वाले, मजाक पूछने वाले, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, इन चक्करों में ना पढ़ो। हाँ, देखिए जो किताब भेजे है ना, वो किताब आप ही लोग के वहाँ से छपा है। हाँ, तो उसी का नकल किया है। अरे उसी का नकल किया उनके बच्चों ने, जिसने लिखा है ना, उनकी नकल नकल करना गलत, उसमें कुछ बातें गलत जोड़ करके और उसको छपवा दिया है और उसी पर प्रचार कर रहा है। अरे जैसे उसी घर में छपा है, वहाँ पे छपा है, सबकी निगाह को रसीद भी दिखा रहे हैं, देखो हम वहाँ से खरीद के लाए। बिल्कुल झूठा है। अरे झूठा है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि झूठा है वो। इसलिए उस मक्कार की और झूठे की बात को आप मत मानिए, सीधे मना कर दीजिए मैं ये किताब की बात को नहीं मानता, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानता हूँ, बस मैं नमाज जानता हूँ, हज जानता हूँ। हजरत जब गुस्ताखी है तो कैसे इसको बताइए? तो गुस्ताखी है क्या? गुस्ताखी कौन? गुस्ताखी तो ये कर रहा है, पता कि देवबंदी से मुसाफा करेगा तो निकाह टूट जाएगा। इस बदतमीज की बख्शाइश होगी क्या? ये बदतमीजी है, इसकी बातों में रहोगे तो पागल कर देगा। इन चक्करों में ना रहो। हमारे यहाँ भी बरेली सब हम लोग के साथ नमाज नहीं पढ़ेगा, अच्छा और नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, ले जाकर के नमाज पढ़ता है। बदतमीज, जब तेरी नमाज मेरे साथ नहीं होगी तो फिर जिस मसले पे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ उस मसले पे तेरी नमाज कहाँ कैसे हो जा रही है? नहीं होनी चाहिए। तो तेरे को अलग मस्जिद बनाना चाहिए, तेरा सब कुछ अपना अलग रखना चाहिए, अलग करना चाहिए। हजरत तो समझ आ रही है, ठीक है, ये तो 150 साल से चल रहा है कि ये तो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह के वक्त तो, अरे तो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह की बात तो हुआ है, उसी वक्त से तो चला है। उससे पहले बरेली देवबंदी कहाँ था? ये तो नया फिरका पैदा हुआ। ये सब जाहिल सब जो है नया फिरका चलाया, फिर अपना कमाने खाने के लिए खेती कर रखा है इन्होंने। अरे तो फिरके तो बनने ही है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि 72 से तो बनेगा ना, तो बनेगा तो बने। तो हमको ये जो कितना जो बनेगा, मज़ारों को जो बनावेगा, वो मज़ार को जो बना दिया दुकान, ये कौन सुन्नत में लिखा हुआ है?
तो मजार पर बैठ के चादर चढ़ाओ, एक तरफ से चादर चढ़ाओ, एक तरफ से उतार के मार्केट में बेचाओ, है ना। आप लोगों को पैसा ठगो। जैसे देखिए तो मजार वाला बात हम बोले तो कहें कि तारिक जमील जी तारिक जमील गए हैं अपने बेटे के मजार बनाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, चादर चढ़ाए हैं, तब बताओ कौन हुए तब बताइए, यही बता रहे थे। अरे मजार पे जो बैठ के जो धोमी सब जो बैठा हुआ है और लोगों से पैसे उतारता है, जुमेरात को जो चादर चढ़वाता है, फूल चढ़वाता है और लोगों से पैसा लेता है, वो पैसा कहाँ जाता है? ये धोमी सब जो पकड़ पकड़ के लोगों का रसीद करता है और पैसा लेता है। मैं प्रधानमंत्री में देखता हूँ ना, पूछ जाता हूँ ना, बोल रहे कि हाँ बोल रहे वो जाहिल लोग हैं। हाँ जाहिल लोग वहाँ है ना। हाँ हाँ आलिम नहीं है तो उसका आलिम कहाँ है? क्यों नहीं मना करता है? नहीं तो उसके आलिम कहाँ है? मना क्यों नहीं करते? जी वो बता रहे थे कि चलो बरेली शरीफ चलो, हम हमारे साथ हम तुमको दिखाएंगे, वहाँ देखो सारे आलिम लोग वहाँ हैं, वहाँ पे एक भी औरत नहीं जाती है, वहाँ कुछ भी ऐसा खुराफात नहीं होता है, यही सब बता रहे थे। नहीं तो बरेली शरीफ में नहीं होता है, सुनिए ना, तो अजमेर शरीफ में क्यों हो रहा है? निजामुद्दीन में क्यों हो रहा है? अजमेर शरीफ में वो तो राजवी है ना, वो तो शिया है पूरा, वो तो इसीलिए नहीं अरे अल्लाह के वली ये सब जाते हैं, ये धोनी सब जाता है, सब जाके धों रह जाता है। अरे ये निजामुद्दीन में आप देखो ना कितनी भीड़ लगती है, और तुम्हारा सब जाएगा और वो ऐसा ऐसा बदतमीजी करेगा, ऐसा ऐसा ड्रामा करता है वहाँ पे। मैं तो नजरों से देखता हूँ ना, मैं तो कितनी बार मैं तो जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मजार पे जाना कोई बुरा थोड़ा ना, मजार पे तो जाना चाहिए, हमारे अल्लाह वाले हैं, वली हैं, बुजुर्ग हैं, ये कब्र पे जाकर हम फातिहा पढ़ने जाते हैं, हम उनसे कुछ मांगने नहीं जाते। लेकिन ये लोग क्या करता है, उल्टा करता है, ये लोग मांगने जाता है उनसे, बाबा से मांगने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं बस, इसके अलावा वहाँ हम लोग फालतू कुछ नहीं करते हैं। जाते हम भी हैं, हम तो खूब जाते हैं, बराबर जाते हैं। नहीं तो वो तो बता रहे थे कि मांगना भी जायज है। कौन कह रहा है कि खुद ही उनकी किताब में लिखा हुआ है, वो बता रहे थे किताब तो उनकी किताब में लिखा होगा, लेकिन बाकी हदीस कुरान में नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी से मांगने का इजाजत नहीं है, अल्लाह के रसूल से मांगने की इजाजत नहीं, तो दुनिया से क्या मांगा जाएगा? जब मांगने की इजाजत होती तो अल्लाह के रसूल की मजार पर मांगने की इजाजत होती ना, तो वहाँ पे कोई मांगता है जाकर के? देखें आज तक सुने या अल्लाह के रसूल से दुनिया में कोई है बड़ा तो कह दीजिए, अगर बड़ा है तो जायज होगा मांगना, फिर हो सकता है। अगर नहीं है कोई बड़ा उनसे तो फिर तो जायज हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल की कब्र तो नहीं मांगने की इजाजत है, तो फिर दूसरी जगह से इजाजत चाहिए। तो नहीं मांगने का मतलब कि यही तो होगा ना, कहीं कुरान में या हदीस में कोई आयत होगा तो? ना हदीस में है ना कुरान में है, करने के लिए सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी से मांगने की इजाजत नहीं है। आदमी का हाजिर मददगार बनाया है ना, मददगार अल्लाह ने तो मददगार बनाया है ना। नहीं, किसी को मददगार नहीं बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ने असबाब बनाया है। आप असबाब को इख्तियार कीजिए बस, मददगार कोई भी नहीं है, मददगार खुद अल्लाह है। अल्लाह जिसकी चाहता मदद करता है, मददगार कहाँ किसी को बना दिया, किसको मददगार बना दिया? वही तो बता रहे थे कि अल्लाह ने बनाया है मददगार। ना 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 अल्लाह ने वली को भी अल्लाह ने मददगार बनाया है। वली किसी के मदद के लायक है ही नहीं, वो बेचारे मरा हुआ मुर्दा घास खाता है बेचारे, वली अपने कब्रों में आराम कर रहे हैं, वो क्या मदद करेंगे किसी की बेचारे? हम भाई अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो फिर जाना भी नहीं चाहिए, फिर जब कुछ नहीं उनके जाइए, उनके कब्र पे जाकर फातिहा पढ़िए, क्यों नहीं जाना चाहिए? अच्छा जाना तो है ही है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी खबर पे जाइए, फातिहा पढ़िए, फातिहा पढ़ के आइए। बच्चा ये तो दुआओं में है कि आप जो दुआ मांगते हैं तो उसमें आप ये दुआ मांग सकते हैं कि ए अल्लाह तेरा जो करीबी हो, जो तेरा ज्यादा चाहने वाला, ज्यादा करीबी, जो तेरा ज्यादा मुकर्रब है, उसके सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले, बस इतना ही है। ये नहीं कि वो फला साहब मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए फला दुआ कर दीजिए या मेरा फला काम बनवा दीजिए या बना दीजिए, नौजुबिल्ला, ये शिर्क है, ये तो सीधा सीधा शिर्क है, बिल्कुल शिर्क। सहाबा ने बराह रास्त नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी हाजत हो तो तुम नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ करके अल्लाह से मांगो अपनी हाजतों को, बस। कहीं भी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं मांगा, रसूल से भी तो मांगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। अल्लाह के रसूल की दुनिया से रियलाइज करने के बाद कभी भी नहीं मांगा। क्या मांगा है? कौन सा है? जरा तो वो बता रहे थे, फिर वो बता रहे थे, आपने सुना है कि रवायत है? किताब में तो ये रवायत मेरे को तो नहीं दिखाई दिया, मैं तो पढ़ता हूँ बहुत सारी हदीस में, कि मैंने तो आज तक ये रवायत नहीं देखी कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया से चले गए उसके बाद किसी साहबा ने उनसे मांगा हो कुछ,
ये तो मैंने तो नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे मांगेगा जब अल्लाह के रसूल ने खुद ही मना कर दिया। एक मौके पे जहाँ अल्लाह के रसूल जिधर से निकलते थे तो उधर से जो है पेड़ पौधा जानवर वगैरह अल्लाह के रसूल का सजदा करता था, है ना। साहबा कहने के यार रसूलुल्लाह सारी दुनिया की मखलूक आपका सजदा करती है, चाँद सूरज सजदा करता है, सब सजदा करता है, हम तो नहीं कर सकते, हमें भी इजाजत दी सजदा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, तुम लोगों को अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करने की इजाजत किसी को होती तो सबसे पहले अल्लाह ताला औरतों को हुक्म करते कि अपने शौहर का सजदा करे, है नहीं। इसी जगह आपने ये सुना कि साहबा ने अल्लाह के रसूल का सजदा किया है? नहीं सजदा के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, सजदा तो हराम है। हाँ तो फिर कबर पे जाके सर पटकता है, ये कैसे जाएगी? जो तो जाहिल लोग करते हैं ना हजरत, आलिम में कहाँ वो बताते हैं करने के लिए। हम लोग आलिम में तो हम चार कदम दूर रह के खड़े होके फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। अरे तो हो गया, तो हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो खुद बराबर जाते हैं, कहिए ना, हम खुद जाते हैं, हम तो करीब जाके खड़े होते हैं। और लोग बोलते हैं कि शिर्क है, जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जाना को मना कर रहा है, जाना तो चाहिए ही, जाना जरूरी है, जाने का तो आपका हक है, हमारे बड़े हैं, हमारे वली हैं, उनसे जो है उन लोगों के जरिए से हम लोगों तक दीन आया है, तो हम कैसे नहीं जाएंगे उनकी कब्र पे? जाना तो हमारा हक है, उनके हक में जाकर के पाप करना, उनकी आजाद के लिए दुआएं करना। अच्छा, ये कौन मना कर रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, जाने का तो हुक्म है, न जाने का कौन कह रहा है कि नहीं जाना? जो जाने का उसको मना करता है वो बेवकूफ है, उसको मालूमात नहीं है, मना करेगा। हम तो लोगों को कहते हैं जाने के लिए, तो जाओ। हाँ, औरत ना जाए, मर्द जाएगा, औरतों को मना है, औरत नहीं जाएगी। अच्छा, देवबंद के जो मौलाना है वो लोग बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। देवबंदी के मौलाना नहीं बोलते हैं, ये झूठ बोलता है। देवबंदी के मौलाना औरतों को मना करते हैं कि औरतें नहीं जाएंगी। नहीं, जैसे कि तारिक मसूद का हम बयान सुने थे, तारिक मसूद जी का, मुफ्ती तारिक मसूद जो है पाकिस्तान वाले, तो बोलते हैं हाँ शिर्क है, हराम है। नहीं, जाना हराम और शिर्क नहीं है, औरतों का जाना हराम है, औरत नहीं जाएगी, वो गुनाह कबीरा है। नहीं, वो पूरा नहीं, ये नहीं बोले, वो मुतलकन बोले हैं कि ऐसा जाना हराम है, शिर्क है, गुनाह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम भी सुन लीजिएगा आप। अब वो ये भी बोलेगा, लेकिन वो खुद मंदिर में जाते हैं और प्रसाद भी खाते हैं जाके, बताइए। अब वो दूसरों को मना कर रहे हैं, अभी दूसरा में क्या है तो ना दें, गलत। अगर उन्होंने भी कहा तो गलत हुआ है, अगर उन्होंने कहा भी है तो गलत हुआ है। तारीख सुनिए ना, तारिक मसूद की इफ्तिदा नहीं ना करते हैं, वो हमारे इमाम नहीं है और हम उनकी इफ्तिदा नहीं करते हैं। वो जो सही बात कहेंगे हम उन्हीं को मानेंगे। अगर तारिक मसूद ये कहने लगे कि चोरी करना जायज है, तो हम चोरी थोड़ी करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे दो मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं उनके, हजरत 15-20 लाख से ज्यादा उनके यूट्यूब पर फॉलोवर्स हैं, तो ब्लॉग भी बनाने दीजिए। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सब फॉलोवर तो मिला, हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम अपना हराम करते हैं, लेकिन जैसे कि अमल करते हैं, वो भी हैं, देवबंदी आप भी हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? देवबंदी को मानेंगे, क्या कहना है उनसे? मेरा क्यों मानेंगे? उनकी जो बात सही होगी इसको मानेंगे, जो सही नहीं होगा नहीं मानेंगे। तो कोई नबी थोड़ा ना उनको हमको मानना ही है, क्यों मानेंगे हम? मानेंगे क्या मतलब? अगर वो गलत करेंगे तो उनको क्यों मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम, सही बात अगर से बता देंगे। लेकिन वो दूसरे को मना करते हैं, खुद जाते हैं, बताइए मंदिर में जाए, बताइए शिर्क नहीं हुआ? हाँ, तो उससे नहीं, उसका जवाब मेरे पास नहीं, मैंने देखा भी नहीं मंदिर में जाते हुए, तो मैं कैसे कह दूँ? अरे आपको वीडियो भेजें, वीडियो भेज के मेरे को काल ऐसा है ना, इन चीज़ों से मुझे क्या लेना देना? शिर्क कर दिया तो उनके ऊपर तौबा फर्ज क्या करने, चलिए कर दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो मुफ्ती साहब जी तौबा फर्ज जो है वो, अब तो वो उनके ऊपर तौबा फर्ज दिया आप, तो जैसे कि वो शिर्क कर दिए हैं मंदिर में जाके, तो अब वो किया कि नहीं किया तो हमको क्या पता? हम तो देखेंगे, हम कहेंगे हमने देखा ही नहीं, हम कैसे मान लें? वो आपने देखा होगा तो आप मानिए, हम तो नहीं देखते, हम कैसे कह देंगे वो मंदिर में गए न गए? नहीं, वो हमने नहीं देखा भाई, हमारे बगल के हैं, वो तो बता रहे थे देखो ये गया है, बात सुनो, पढ़ा किया करो। हाँ, अल्लाह के वली, अगर तुम कुछ सूख रहे हो ना,
हम नॉर्मल इंसान है, वली नहीं। अरे अल्लाह के वली नहीं हो तो हो जाओगे, कहना कोई बुरा थोड़ा है। कलमा दो, मुसलमान हो, इंसान दो, मुसलमान ही ना वली बनेगा। आम इंसान, अरे आम ही इंसान ना वली बनेगा। इसी वली अलग से पैदा थोड़ा ना होता है आसमान से उतरता है। परहेजगार वाला अरे तो आप तकवा परहेजगार अगर बन जाइएगा, अल्लाह आपको वली बना देगा। नहीं, इसमें कौन सी हम तो छोटे से बंदे हैं, नमाज रोजा। अरे वो तो हम लोग तो हैं ही छोटे। तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप बड़े हैं या हम बड़े हो गए हैं। हम लोग नहीं है बड़े, वाकई नहीं है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। सच्चाई है, और अपने आप को यही समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं है वाकई। और एक वीडियो और देखे हैं, एक वीडियो इसी में बनाई है। हाँ, राम मुशर्रफ अली करके कोई है देवबंदी, तो जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, बोल रहा है कि जो राम को नहीं मानेगा वो काफिर है। बताइए ऐसे। एक बार बताऊँ, बस ये सब सवाल जवाब के लिए हमारे पास टाइम आपसे नहीं है। ये बात आपको समझ में आती है, जो देख रहा है, जो दिखाया है, जो बताया है, उसी से पूछिए। ये सब आप हमसे न पूछिए, इन बातों पे हम कायल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नमाज ने ये अगर बात कही है तो बिल्कुल जाहिल है, वो गलत कह रहा है, तोहमत लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो चलिए तो बात कराएंगे, उनके पास क्या बात कराओगे? छोड़ो दो, मेरी से बात क्या। हाँ, मैं बात करना जा रहा हूँ। सुनो जनाब, मेरी बात जरा सुनिए। आपने इतनी देर बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह गौर से सुना। मैं भी आपके बारे में सुना था। बोलना कौन है? मैं आपके बारे में सुना था कि आप ये जब बातें कर रहे थे तो आप बोल रहे हैं कि अशरफ अली थानवी ने आला हजरत का निकाह पढ़ाया। ये आप सच बोले कि झूठ बोले? ये आपके पास कोई सबूत है? मैं क्या जानूं? आपने जो बोला बगैर तहकीक के बात बोलते हो, झूठ फैलाते हो, ये तो गलत बात है ना। चाहे देवबंदी हो, बरेली भी हो, झूठ बोलने की तो इजाजत नहीं है। आपने एक झूठ ये बोला, दूसरा झूठ गलत होगा। अरे सुनो यार, आपने कैसे बोल दिया कि आला हजरत का निकाह पढ़ाया थानवी ने? ये कोई किताब से सबूत है आपके पास? देवबंदी के ही आला हजरत ने नहीं पढ़ाया था, किसी देवबंदी ने के ही आलिम ने पढ़ाया। देवबंदी ने कैसे देवबंदी पढ़ाएगा? किसी देवबंदी ने पढ़ाया बोलकर आपके पास सबूत है? अरे उनके उस टाइम बरेली था ही कौन उनके अलावा? सब बरेली उस वक्त देवबंदी नहीं था, बरेली भी था, सब बरेली भी था, सबके सब बरेली भी पूरे मुसलमान जितने उस वक्त सबके सब मिलाद पढ़ने वाले, फातिहा पढ़ने वाले, नियाज करने वाले, मज़ारों पे चादर चढ़ाने वाले, सबको तो आप बरेली भी कहते हैं ना। तो उस वक्त तो सबके सब वही थे। और जो मज़ार से मना करने वाले बिल्कुल कम, सिर्फ थानवी, गंगोही, नानोतवी, इनके चंद मुरीद, चंद शगीदीन थे। बाकी सबके सब जो है मज़ार पे जाने वाले थे। और वही आला हजरत के पूरे खानदान पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे, नहीं पता था, लोग जाते थे। उस वक्त के उलमा की बात कर रहा हूँ जनाब। उस वक्त जितने उलमा थे, यहाँ तक के अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि किताब लिखे 300 साल पहले। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अनपढ़ थे क्या? मिलाद मनाते थे, उनकी किताब से खुद मिलाद साबित है। मिलाद पढ़ना उनकी किताब से साबित है। तो सब बरेली आला हजरत का निकाह पर देवबंदी पढ़ाए बोल के बोल रहे हैं। उस वक्त देवबंदी नहीं थे। सब जितनी मस्जिद, आप पुरानी मस्जिद देखेंगे, हर मस्जिद में मजार है। आप बताओ, हर मस्जिद में, जितने मस्जिद में मजार है, बरेली नहीं बनाया ना? अरे इल्म नहीं था लोगों को, तो सब बरेली थे ना। इल्म की बात नहीं कर रहा, बरेली भी होने की बात कर रहा हूँ। जो मजार, मस्जिद में मजार बना है, मस्जिद के अंदर जितने पुरानी मस्जिदें, दिल्ली में जितनी पुरानी मस्जिदें, 100 साल पुरानी मस्जिदें देखेंगे, सब मस्जिदों में नीचे अंडरग्राउंड में, मस्जिद के साइड में कहीं मजार है। अब मजार जहाँ बनाए हुए हैं, मालूमात नहीं थी लोगों को, लोग बनाते थे, करते थे। मालूमात होने की बात, जब बरेली भी थे ना, मालूमात होने के बाद तो समझो मालूमात हुए, मजार छोड़ दिए, देवबंदी बन गए। तब मजार नहीं, मजार थे तो उस वक्त देवबंदी नहीं थे ना, मालूमात नहीं थी। मालूमात होने के बाद तो देवबंदी बने आपके कहने के मुताबिक। अरे अल्लाह के बंदे, बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं थी, जैसे लोगों को जो कुछ करते देखा वैसे करने लगे। नहीं, उस वक्त आपके कहने के मुताबिक जो देवबंदी उस वक्त देवबंदी थे, उनको भी मालूमात नहीं थी। क्या मालूमात? मजार, मस्जिद के जितनी पुरानी मस्जिद है, हर शहर में जितनी मस्जिद है, सब मस्जिदों में मजार, और सब जगह सब देवबंदी थे। बरेली भी नहीं थे बोल रहे हैं, सब देवबंदी थे। तो देवबंदियों ने मजार बनाया है। अरे सुनो यार, बरेली से बरेली क्या होता है हमको यही नहीं पता कि बरेली क्या होता है वो पहले सुनिए।
बरेलवी क्या होते हैं वो पहले सुनिए। बरेलवी वो होते हैं जो जाहिल तो होता है, बरेलवी क्या होता है, जाहिल होता है और क्या होता है। तो सारे जाहिल, जितनी जहालत की बात आपने की ना, आपके एक एक बात का मैं पोल खोलने के लिए अभी मैं लाइन पे आया हूँ। सुनिए, जाहिल कौन होता है वो आप देख लीजिए। कुरान की आयत का आपने इनकार किया, आपने कुफर किया। अभी जो गुफ्तगू हुई इसके अंदर आपने कुफर किया। कुरान शरीफ में सूरह निसा की 63 नंबर आयत, सुनिए, सूरह निसा की 63 नंबर आयत है। उल्टी करते हो, सुनिए कुरान, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत में अल्लाह फरमाता है क्या है नबी, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए अगर तुम अपने नफ्स पर जुल्म करो तो मेरी बारगाह में आओ और मुझसे माफी मांगो, अल्लाह से भी माफी मांगो। नबी अपने बारगाह में बुला रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और इस आयत की तफसीर में, तफसीर सावी में है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजार शरीफ के पास खड़े थे, मजार अक़दस के पास। एक देहाती शख्स आया, आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, वफात के बाद रसूल से मांगने के बारे में। देहाती शख्स मजार शरीफ के पास आकर कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम अपने नफ्स पर जुल्म करो तो मेरे बारगाह में आओ, मेरे नबी के बारगाह में आओ। तो या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी माफ़ी करा दीजिए, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फरमाइए। मज़ार के पास आके माफ़ी तलब कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हज़रत अली सुन रहे हैं। दिया तो क्या हो गया, ये थोड़ा साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल से बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल से खिताब कर रहे हैं। कितने जाहिल है, देखो दूसरे को जाहिल कह रहे हैं। यहाँ वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तफसीर को उल्टी करते हुए वो शख्स उल्टी कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तफसीर में तुम्हारा दुकान चलाने वालों, तुम लोगों को दुकान चलानी है, लोगों को तुम्हारा रिकॉर्डिंग ना, दुकान चलाने वालों की कितने झूठ बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी सारी किताबों का तुम सर से इनकार कर रहे हो। तुम्हारे मुल्लाओं ने जो जो किताबें लिखी है सारी किताबों का तुम इनकार कर रहे हो। आप देखो, तुम अखलाक की बात कर रहे ना, अखलाक से बात करना। अब अखलाक तुम्हारा भूल गए, तुम देवबंदी है, सब अखलाक भूल गए। आप तुम इस तरह बातें करने लगे। मैं देवबंदी के पीछे नमाज ना पढ़ो, नमाज नहीं होगी। नमाज देवबंदी के पीछे नमाज क्यों नहीं होगी? सुनो जरा, जाहिल बोलने से जाहिल नहीं होता। तुम बोलने वाले, तुम सबसे पहले जाहिल हो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। जाहिल तो तू है, दुनिया में नहीं होगा। अच्छा चलो, तुम लोगों को भटका रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी किताब में देखो कुफरिया अकीदा है, इसलिए तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होती। अब कुफरिया अकीदा होने के बाद भी अगर नमाज होती है बोलो तो बताओ, तुम जिसके पास कुफर हो उसके पीछे नमाज होती है बोलो, मुझे बोलो, समझाओ कि जिसके पास कुफरिया अकीदा है उसके पीछे नमाज होती है। मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भटकाता है। मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं भटकाते। मुसलमानों को जो कुफर करा रहा है उनके खिलाफ हम जरूर बोलेंगे। तुम देवबंदी लोग मुसलमानों को कुफर करा रहे हो। कुरान की आयत में साफ साफ नबी के बारगाह में आने की बात है और तुम नबी के बारगाह से लोगों को रोक रहे हो। तुम लोगों ने देवबंदी के सलाम का जवाब नहीं दो। सलाम का क्यों? देवबंदी काफिर है तो सलाम का जवाब नहीं दे सकते। देवबंदी काफिर है, देवबंदी के सलाम का जवाब नहीं दे सकते। देवबंदी काफिर है ना। देवबंदी की किताब में कुफर, देखो देवबंदी की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीन कातिया पेज नंबर 10, अल्लाह झूठ बोल सकता है। किताब हम मकर है कि तुम मकर है? तुम अभी जाओ, जामे दिल्ली में हो ना, जामे मस्जिद में जाके मटिया महल जाके किताब खरीद लो, किताब खरीद लो, जामे मस्जिद में जाके किताब खरीद लो। देखो अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा है। तुम नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर कहते हो, तुम्हारे पीछे कैसे नमाज होगी बोलो? देव का बंदर, अकल का अंधा, शकल का गंदा, देव का बंदर। सुनता रहा हूँ। हाँ बताओ, तुम जवाब नहीं दे पाए कि सारे लोग बरेलवी थे तो मजार कैसे बनी हर मस्जिद में? हर मस्जिद सारे लोग देवबंदी थे, तुम्हारा दावा है। तो जितने पुरानी मस्जिदें हैं, 100 साल 150 साल पुरानी जितनी मस्जिदें हैं हर शहर में, मैसूर में जाओ, बेंगलोर में जाओ, जितने कर्नाटक के इलाके में, हैदराबाद के इलाके में, बम्बई में, दिल्ली में, हर जगह जहाँ भी पुरानी मस्जिदें हैं वहाँ मस्जिद के सामने मजार है। तो देवबंदी के नजदीक मजार बनाना जायज नहीं है, हराम है। तो सारे मस्जिदों में जो मजार बनी वो देवबंदियों ने उस वक्त मस्जिद में मजार बनाए। आप इसका जवाब तुम दे नहीं पाए, भाग गया फोन कट करके भगोड़ा। हाँ भाग गया। हाँ देखिए कैसे धोखा देते, कैसे मक्करी करता है ये लोग। आप बताइए, ये कह रहा था सबसे पहले
शुरू में जो झूठ बोला कि आला हजरत का निकाह अशरफ अली थानवी ने पढ़ाया। पहले तो कहता था कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक मदरसे में पढ़े हैं, हाँ, एक ही मदरसे में पढ़े हैं। तो भी रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है, रहमतुल्लाह अलैह भी बोला। तो बहरहाल ये आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जानता, ये जब बातचीत किए पता चला कि ये आला हजरत का मानने वाला है। और आपको वली क्यों बोल रहा था, क्योंकि ऐसे बोलकर ना आपको पिघला देते हैं एकदम। आपको अपने देखो जाल में फंसाने के लिए तरीका ये होता है, किसी को भी जाल में फंसाना है, पहले उसकी तारीफ करो, चाहे वो कितना बदकार, कितने बदमाश किस्म का आदमी हो, उसको तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो अल्लाह के वली हो, और वो अगर इनकार भी करे तुम बन जाओगे, तुम नेक काम करो, वली बन जाओगे। तो कोई सोचता है वली क्या है, वली की अहमियत यानी दूसरे को नेक काम पे लाना नहीं है, बल्कि वली की अहमियत को घटाना है। वली की अहमियत को घटाने के लिए हर अरे गहरे को फौरन वली कह देते हैं। हालांकि वली कहना किसी के बारे में कंफर्म ना हो तो वली नहीं कहना चाहिए। एक के बारे में सहाबा इकराम ने जब कहा कि ये तो जन्नती शख्स है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना फरमाया कि ऐसा जब तक तुमको कंफर्म न हो, तुमको क्या पता कि उसका कोई ऐसा अमल हो, हाँ, किसी को दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ दिया हो, किसी का माल खाया हो, तो उसको तुम सिर्फ जाहिरी अमल को देखकर उसको जन्नती नहीं कह सकते। तो जब जन्नती नहीं कह सकते तो वली भी नहीं कह सकते। और ये देखिए कुरान और हदीस और इजमा का किस तरह इनकार कर रहा है, और अल्लाह वालों के बारगाह में, वली की बारगाह में जाकर, दरगाह में जाकर दुआ मांगने को, उनसे मांगने को बिल्कुल शिरक कर है। हाँ, अब मैं किताब पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये किताब मेरे हाथ में है, हिकायत औलिया, लिखने वाला है अशरफ अली थानवी। हाँ, इसके पेज नंबर है 351 नंबर पेज, और हिकायत नंबर है 301, हिकायत औलिया। इसका नाम अरवाह सलासा भी कहते हैं लोग। ये किताब मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। 301 नंबर वाक़िया हिकायत, जरा गौर से जरा सुनिए आप भी। फरमाया मौलवी मुईनुद्दीन साहब, ये मौलवी मुईनुद्दीन साहब फरमा रहा है, हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहिबजादे, मुईनुद्दीन साहब हजरत मौलाना याकूब साहब के सबसे बड़े साहिबजादे थे। समझ रहे हैं? ये जी समझ रहे हैं। मौलाना याकूब साहब थे दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब देवबंद के शेखुल हदीस थे, और उनके बड़े बेटे का नाम मौलाना मुईनुद्दीन साहब थे। मौलवी मुईनुद्दीन साहब वो हजरत मौलाना की एक करामत बाद वफात जो वाक़या हुई बयान फरमाते थे। ये वाक़या लिखे अशरफ अली थानवी। याकूब नानवी साहब के वफात के बाद उनकी करामत जाहिर हुई, और उनके बेटे मुईनुद्दीन साहब ये वाक़या बयान करते थे। वाक़या ये है कि एक मरतबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हुई, सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर जिस्म पर कहीं बांध लेता उसे ही आराम हो जाता था। बस लोग इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पर मिट्टी डालवाऊं तभी खत्म। कई मरतबा मिट्टी डलवा चुका। अब वाक़या कितना झूठा है देखिए। कोई अगर मिट्टी, पूरा नानोता एक छोटा सा कस्बा है, पूरे शहर के लोग अगर मिट्टी बांधने के लिए भी ले जाए तो समझो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ले जाएगा, और जब भी मिट्टी डालो, मिट्टी 2-3 टन मिट्टी होता है, हाँ, कुंटल 3-4 कुंटल मिट्टी होता है। इतने सारा मिट्टी एक जब भी ले जाओ खत्म। तो मिट्टी ले जाके लोग क्या करते थे? अब देखिए, जब भी लोग मिट्टी डालो मिट्टी खत्म। परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, इसने कहा मोइनुद्दीन साहब मौलाना के बड़े बेटे, ये दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस के बड़े बेटे, वो भी मौलाना। तो ये नहीं कहेंगे अनपढ़ आदमी ने काम कोई कर दिया, उसके बारे में हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते। देवबंद के शेखुल हदीस, और ये लिखने वाले क्या है? अशरफ अली थानवी। अब वो अगर ये शिरक है मज़ार पे जाके मांगना, कब्र वाले नहीं सुन सकते, मदद नहीं कर सकते, ऐसा अकीदा रखना शिरक है। तो शिरक सबसे पहले शिरक होगा मोइनुद्दीन साहब,
मुशरिक, और याकूब नानूतवी भी मुशरिक होगा, और अशरफ अली थानवी मुशरिक हो जाएगा। और अशरफ अली थानवी की किताब में जितने लोगों ने इस किताब के सपोर्ट में लिखे हैं, इस किताब को बहुत मुअतबर किताब करार दिया है, और जितने उलमा ने तस्दीक किया है, सब मुशरिक हो जाएगा, पूरे देवबंदियत मुशरिक हो जाएगा अशरफ अली थानवी की वजह से। अब वो लिखते हैं कि जब भी मिट्टी डालो मिट्टी खत्म, परेशान होकर कब्र पे जाकर कहा, ये साहिबजादे बड़े तेज मिजाज के थे, आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो कि अगर आपकी मर्तबा कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी नहीं डालेंगे। किसको कह रहे हैं? अल्लाह से नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी तो करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत हो गई, अब क्या अगर अच्छा हुआ तो हम मिट्टी नहीं डालेंगे। तो अच्छा कौन कर रहा था? अगर अल्लाह अच्छा कर रहा था तो अल्लाह से कहते ना, यहाँ तो अच्छा कब्र के अंदर से अच्छा कर रहे हैं, तभी तो कब्र के अंदर वाले से कहा जा रहा है अब की बार अगर अच्छा हुआ मिट्टी नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही हम मिट्टी नहीं डालेंगे, ऐसा ही पड़े रहना, लोग जूते पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम ना हुआ, जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही शोहरत हो गई कि आप आराम नहीं होता, फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। तो यहाँ तक के लोगों के दिल में किसी ने जाकर प्रचार नहीं किया, सबके दिल में ये करामत, सबके दिल में बात डालने वाला भी कब्र के अंदर से, तभी तो शोहरत हो गई थी। अब जब इन्होंने जाकर कब्र वाले से कह दिया तो कब्र वाले ने भी लोगों के दिलों के जो तसर्रुफ, लोगों के दिल में जो ये है कि कब्र से मिट्टी मिलने से आराम मिलता है, तो सबके दिल में भी बात पहुंच गई, और जब आराम होने लगा तब भी सबके दिल में बात पहुंच गई थी, इस कब्र से मिट्टी ले जाने से आराम मिलता है। यानी कब्र वाले इतना पावर रखता है, क्योंकि ये देवबंद का शैखुल हदीस है। अब अल्लाह के रसूल कुछ नहीं दे सकते, वली कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब पराये हैं। अपना और पराया का खेल समझे। याकूब नानूतवी के कब्र से आराम मिलता है, याकूब नानूतवी लोगों के दिलों में भी जाके बात डाल सकता है और आराम भी मिलता है। और जब मिट्टी डालने पर धमकी दिया कि आप मिट्टी नहीं डालेंगे, तब कब्र वाले ने देखा कि आप तो धमकी पर आ गए हैं, अब आपने बेटे को भी खुश करना है, अब बेटे नाराज हो जा रहे हैं, तो बेटे से हालांकि अगर हमारे बुजुर्गों की करामत जाहिर हो तो हम नाराज नहीं होते, हम थकते नहीं, हम कहते भाई लोगों को फायदा हो रहा है, होने दो, मिट्टी सिर्फ डालना है, तो कोई सोना चांदी थोड़ी डालना है। हाँ, अरे भाई क्या डालना है भाई, समझो आपके बात सब लिखे हुए हैं। अच्छा भाई सुनो बात, अगर आपके अब्बा आपके दादा के कब्र से ऐसा कोई जाहिर हो और लोगों को फायदा हो रहा हो, तो क्या आप मिट्टी डालने से कंजूसी करोगे क्या? नहीं, और मिट्टी डाल देंगे और फायदा होगा लोगों को। लोगों को फायदा हो रहा है, होने दो, लोग तो ले जा रहे हैं। अब जब इनको अकीदा ये है कि कब्र वाले मिट्टी से फायदा पहुंचा रहा है, तो कब्र वाले से जाकर कहा, लेकिन मिट्टी डालने से इनको इतनी कंजूसी क्यों हुई? क्योंकि देवबंदी होता ही कंजूस, लोगों का फायदा नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने मफाद, अपने पैसा। हर आदमी अगर पैसा देकर मिट्टी ले जाते थे तब इनको शौक होता था, अब लोग फ्री में मिट्टी ले जा रहे हैं ना, तो इसलिए इनको जलन हो रहा है। अब ये जो कहा कि कब्र से मांगना, कब्र वाले दे सकते हैं, ऐसा अकीदा रखना शिर्क है, तो ये अशरफ अली थानवी सबसे पहला मुशरिक है। और एक है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, उसमें भी अशरफ अली थानवी कहता है कि एक मर्द सालेह किसी मुरीद ने कब्र पे जाकर कहा, बाद वफात कब्र पे जाकर कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मैं बहुत गुर्बत का शिकार हूँ, बीवी बच्चे ज़्यादा हैं, माल की तंगी है। तो कब्र से आवाज़ आई कि रोज़ाना 2 आने मेरे कब्र से ले जाना। अशरफ अली थानवी ये लिखते हैं। तो एक बार मुलाकात हुई, थानवी की खुद उनसे मुलाकात हुई, कहता है कि मेरा वजीफ़ा तो यहीं से मुकर्रर है। अब बताओ इससे बड़ा शिर्क और कौन सा होगा? ये सिर्फ दूसरों का शिर्क ढूंढते रहते हैं, अपना शिर्क उनको नजर नहीं आता। तो ये जो कह रहा था कि पहले लोगों को मालूम नहीं थी, पहले सारे बुजुर्ग, इनके बुजुर्ग भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और इनके
और भी जितने बुजुर्ग थे इनके, वो भी जामिन अली जलालाबादी, वो तो रंडियों को भी मुरीद करते थे। हाँ, अब ये जो कहते हैं कि देवबंदी सब जाहिल पीर है, इनको सिर्फ पीरी मुरीदी और इनका रोजी रोटी चलना है, नजराना लेना है, ये सिर्फ पैसे लूटते रहते हैं। आप बताओ, पैसे लूटने का इससे बेहतर और क्या तरीका होगा कि रंडियों को भी मुरीद करो और उनकी जो जिस्म फरोशी का, जिनाकारी का धंधा है, उससे भी पैसा कमाओ। और एक मर्तबा याकूब नानूतवी और कासिम नानूतवी दोनों एक होटल में रुके हुए थे। अब मेरठ में एक होटल में दोनों रुके हुए थे। किताब का हवाला मैं पेश करूंगा, कितना अजीब वाकया, सुनो जरा। याकूब नानूतवी और कासिम नानूतवी, तो जिनके कब्र से मिट्टी का वाकया मैंने बयान किया, उनका नाम है याकूब नानूतवी। और देवबंद का बानी जो है कासिम नानूतवी, ये दोनों मेरठ में किसी होटल में रुके हुए थे। अब होटल में रुकने का भी देखो कितना शर्म की बात है। हम मौलवी लोग कभी किसी शहर में जाते हैं, हम छोटे मौलवी क्यों ना हो, उस शहर में हम ढूंढते हैं भाई होटल का पैसा बच जाए, कहीं अगर कोई पहचान वाले हैं उनके घर में रुके। और हमारे लोग मुंतजिर रहते हैं, लोग इंतजार में रहते हैं। दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली के कितने लोग हैं, सब मुझे फोन करके बोलते हैं हजरत कभी दिल्ली आए तो मेरे घर में रुकना। हाँ, मैं उतना बड़ा मौलवी नहीं हूँ कासिम नानूतवी के जितना बड़ा मौलवी। कासिम नानूतवी अपने इलाके में दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो होटल में रुके, एक दिन 2 दिन नहीं, 4-5 दिन होटल में रुके, कभी 15-20 दिन होटल में रुके। अब होटल में दोनों रुकते थे और इनके दोनों का जो ये पलंग का वाकया सब जानते हैं आप, इनके जो बदकारी का, जिनाकारी का, लवातित का वाकया आप जानते हैं, किताब में जो गंदे वाकया लिखे हैं। तो इसी वजह से ये लोग इसी वजह से होटल में रुकते। वरना होटल में रुकने की वजह क्या है बताइए आप? उलमा है, मस्जिद में रुकने की जगह है। उस जमाने में ऐसी पाबंदियां नहीं थी किसी भी मस्जिद में। आज से 20-25 साल पहले भी 20-25 साल पहले भी जिस मस्जिद में भी जाओ, जाके रात में बोलो कि भाई मैं रात में रुकना चाहता हूँ, तो मस्जिद कमेटी वाले, इमाम, मुअज्जिन सब इजाजत दे देते थे, है ना। अभी क्या है, मस्जिदों के फितना ज्यादा हो गया, मस्जिद पर हमला होने लगे गैर मुस्लिमों की तरफ से, और मस्जिद की सामान चोरी होने लगे, या फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा होने लगे, तो तब मस्जिद को बंद रखा जा रहा है। मस्जिद में कोई बम डाल के मस्जिद उड़ाने का अंदेशा रहता है, इसलिए कोई आतंकवादी अड्डा न बने, इसलिए मस्जिदों को अब बंद रखा जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर मस्जिद रात भर खुले होते थे, रात दिन मस्जिद में लोग जाके इबादत कर सकते थे, मुसाफिर रुक सकते थे। तो ये लोग होटल में रुके। अब दूसरी बात यह है कि जब होटल में रुके तो एक रंडी आई, सुन रहे हैं? एक रंडी आई, इनके पास ही रंडियां आती हैं। एक रंडी आई, आकर कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उसी पर मेरा रोजी रोटी का जरिया है। आप जो रंडी है और उसकी बेटी का रोजी रोटी का वो जरिया है, उसकी बेटी ही रोजी रोटी का जरिया है। तो बेटी क्या काम करती होगी बताओ? अब जवान बेटी, हाँ जी, तो वो उसी मेरी बेटी ही रोजी रोटी का जरिया है, वो बीमार है, उसको एक ताबीज दीजिए। अब रंडीबाजी के धंधे में बरकत हो, ताबीज दे रहे हैं जो लोग, वही लोग आज हम पर फतवा लगा रहे हैं। हराम काम हम कर रहे हैं, हराम खाना हम खा रहे हैं कि वो खा रहे हैं, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। आप बताइए, रंडी आकर जब ताबीज मांगी और उसने खुद कहा, जुबान से कहा कि मेरी बेटी पर ही मेरा गुजर बसर है, मेरा कमाई का जरिया यही है, और ये बीमार है, धंधा चालू हो जाए, ताबीज दे दो। तो याकूब नानूतवी ने ताबीज दे दिया। जो मजार कब्र से मिट्टी ले जाके शिफा हो रहा था ना, वही रंडियों का दलाल रंडियों को ताबीज दिया। और कुछ दिन के बाद वो रंडी आराम हो गई। आराम होने के बाद उसका धंधा शुरू हुआ, और उसी धंधे के पैसे से मिठाई लाई। मिठाई लाके याकूब नानूतवी को दिया, और याकूब नानूतवी ने मिठाई रख लिया। अब ये जिना का पैसे का कमाई का मिठाई खा रहा है। अब वही अशरफ अली थानवी जो किताब लिखे हैं,
वही अशरफ अली थानवी लिखते हैं 11वीं शरीफ की मिठाई आए तो लेकर कहीं दफन कर दो। खाना भी 11वीं शरीफ का मिठाई खाना इनके लिए हराम है, और रंडी की जिना की कमाई की मिठाई इनके लिए हलाल है। रख लिया। कितना बेशर्म इंसान है ये लोग। तो ये दोगले और मुनाफिक लोग हैं। अल्लाह रसूल से इनको दुश्मनी है। अपने मौलवियों की बड़ाई बयान करने से ये लोग हर मौका, किसी भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे किस हद तक भी जाना हो, झूठ का सहारा लेना हो, झूठ ही झूठ। एक एक वाकया पर इतने झूठ है, पूरी किताब ही झूठी है। आप बताइए, ये जितनी किताबें लिखी गई हैं, कह रहे तुम हमारे उलमा के नाम से तुमने छापे हो। 100 साल से इनके उलमा मुनाजरा में वही किताब हम जब दिखाते हैं, किताब की इबारत का बहस करते हैं, किताब की एक एक इबारत पर ये लोग बहस करते हैं, मुनाजरा करते हैं, और इनके आवाम तक जब बात आती है, आवाम के पास, क्योंकि आवाम के साथ ये इनके मौलवी खुद झूठ बोलते हैं। इनके आवाम को यकीन क्यों नहीं होता, इनके आवाम को यकीन क्यों नहीं होता मालूम है कि आवाम के सामने ये खुद भी झूठ बोलते हैं इनके उलमा। जब इनके आवाम को दिखाया जाए, यहाँ तक कि एक बार इनके इलियास घुम्मन से जब पूछा गया कि किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, तो इलियास घुम्मन खुद साफ साफ इनकार कर दिया। एकदम 15-20 मिनट का उसका एक वीडियो है इलियास घुम्मन का। वो बिल्कुल खुले तौर पर हमारी किसी किताब में नहीं है अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमारी किसी किताब में नहीं है नबी का इल्म शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, हमारी किसी भी किताब में नहीं है करके 15 मिनट उसने बयान किया। फिर एक देवबंदी ने मुझे भेजा, तो उस देवबंदी को मैंने बोला मेरे पास आओ, उसे मेरे करीब का ही था, तो मेरे पास आओ एक बार, आओ मुलाकात करो। तो आया मेरे पास, मैं सारे किताबें निकाला, मैं उसके हाथ में दिया। मैं बोला ये तुम्हारे जो घुम्मन जो जिसका तुमने रिकॉर्डिंग भेजा है, तो ये घुम्मन की बयान मैंने सुन लिया, अब तुम ये किताब खुद पढ़ लो। पढ़ के देखा, बोले इतना झूठ बोलते हैं। वो देवबंदी मेरी तरफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके पूरे खानदान देवबंदी है। अब वो ऐलान या तौबा नहीं करा, लेकिन हर काम में मेरा साथ देता है। ये किताबें सब मैंने खोलकर दिखाया, और मैं बोला तो ये किताबें हम छापे हैं या देवबंद से छापे हैं, तुम खुद इसके किताब की दुकान में जाके दूसरा खरीद लो, यही किताब दूसरा खरीद लो। अगर हम किताब छापे हैं तो तुम्हारे मकतब में, तुम्हारे दुकानों में कैसे बिक रहा है तुम्हारे मौलवियों के खिलाफ किताबें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है कि ये लोग जबरदस्ती छापे हुए हैं झूठे, मान नहीं रहा है। इसके कारखाने में हमारे एक सुन्नी भाई काम करता था। हाँ, वो सुन्नी भाई अलग नमाज पढ़ता था। हाँ, तो इसको बहुत ये बेवकूफ इंसान वो सुन्नी भाई को बहुत टॉर्चर किए। पहले तो हमारे सुन्नी भाई बहस नहीं किए, फिर सुन्नी भाई को जब ज्यादा टॉर्चर किए, नमाज तुम अलग क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा ठीक हम पढ़ते हैं, हमारी मर्जी, हम अलग, नमाज हमारी मर्जी, काम तुम्हारा कारखाने में काम कर रहा हूँ, तुम्हारी मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी ले लो मुझसे। नमाज मैं कहीं भी पढ़ूँ या नमाज ही ना पढ़ूँ तो तुमको क्या मतलब उससे? नहीं तुम हमारे साथ मिलकर नमाज पढ़ो। बोले नहीं मैं मिलकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद 3-4 दिन इसने बहस किया, हार गया, तो ये हमारे सुन्नी भाई को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल देने के बाद वो हमारे सुन्नी भाई अपना खुद का कारोबार खोल लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका अभी अच्छा चल रहा है दिल्ली में ही। तो पहले भी एक बार बात हुई थी बेवकूफ से, इस नालायक से, जो भोले भाले आवाम मिलते हैं उसको बात करते हैं, सारे झूठ ही झूठ बोलता है। जब हमारे कोई आलिम बात करता है तो जी वली बना रहा है हमको, देखिए। हाँ, क्योंकि वली बनाकर फंसाता है भोले भाले आवाम को। ऐसा ही जमात में जब गश्त करने जाते हैं ना, हर इंसान को वली कहकर उसको बहुत करीब करते हैं, और इनको ये लोग समझा बुझाकर फंसा लेते हैं अपने जाल में। फिर मस्जिद में ले जाकर जब इनको नमाज सिखाते हैं तो भोले भाले आवाम समझते हैं अरे ये तो अच्छा काम करा रहा है। फिर वो अच्छे काम के बहाने, देखियो, चारा डालने के लिए, मछली को जाल में फंसाने के लिए, या फिर कोई परिंदा को, कोई जानवर को जाल में फंसाने के लिए उसको चारा डाला जाता है खाने के लिए। सिर्फ खाली जाल डालने से फंसता नहीं कोई जानवर, तो पहले खर्चा करना पड़ता है, चारा डालना पड़ता है, फिर उसके बाद फंसता है शिकार।
तो इसी तरह ये शैतान लोग भोले भाले आवाम को झूठी तारीफें करके जाल में फंसाता है, फिर थोड़ा अच्छा काम करके अपने माहौल में सेट कर लेता है। जब अपने माहौल में सेट हो जाता है तो हर गुस्ताखी, हर बदमाशी, इनके हर आइब इनको आइब नजर नहीं आता, फिर अच्छा ही नजर आने लगता है। पहले जाल में फंसा लेता है, अपने माहौल में सेट कर लेता है। ये जितनी भी गुस्ताखाना किताब है, गुस्ताखी नजर क्यों नहीं आती बाद में? क्योंकि वो अंधा हो जाता है, देवबंदी उलमा के इश्क में अंधा हो जाता है। इसलिए पहले अपने मौलवियों का इश्क दिखाते हैं, अपने मौलवियों के इश्क के जाल में फंसाता है। अशरफ अली थानवी की ये करामत, वो करामत, गंगोही नानोतवी की ये करामत, इन खबीसों की कोई करामत नहीं है, इनकी बदमाशी ही बदमाशी है। ये गंदे इंसान थे, ये बिल्कुल दुनिया के सबसे गलीज घटिया लोग थे और इनके अखलाक कैरेक्टर इतना गलीज है कि कोई भी शरीफ इंसान इनके वाक़िया पढ़कर दूसरे को बयान नहीं कर सकता। इसलिए इन किताबों को आवाम के सामने बयान नहीं करते। आवाम को कहा जाता है कि ये सब बरेलवियों ने छाप दिया। अब बताइए, ये सिराते मुस्तकीम 150 साल, पौने 200 साल से छप रही है। किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, जिसमें नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर लिखा गया है। पौने 200 साल हो गया। आज भी छप रही है ये किताब? आज भी छप रही है। बराहीन कातिया 150 साल से छप रही है। 1880 के आसपास में छपी है, 1890-80 के आसपास। ये चारों किताब उनको खरीद के रख ले। हाँ, खरीद के रख लीजिए ना, इन किताबों को खरीदना जरूरी है। ये सब किताबें आपके चारों पांचों किताबें आपको 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा। 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा? हाँ, तो इसको खरीद के ना रख लेंगे, लोगों को दिखाएंगे हम। तो आप एड्रेस दीजिए, मैं आपके एड्रेस पे पहुंचवा देता हूँ। आपने व्हाट्सएप पे मुझे एड्रेस लिख के भेजिए इन किताबों को। और भी जितने हजरात को किताब चाहिए, जितनी किताबें चाहिए, देवबंदियों की तकरीबन 26 किताबें हैं, उनकी 300 गुस्ताखियाँ, 300 से ज्यादा गुस्ताखियाँ इनकी 26 किताबों में मौजूद है। टोटल 9000 रुपया की कीमत है। हमारे पास किताब के पूरा मार्क किया हुआ, आपको तलाश करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट किताब जो है आप खोलेंगे, किताब के अंदर सारा मार्क हाईलाइट किया हुआ मिलेगा आपको। हमारे अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने सारी किताबें हजरत ने हाईलाइट करके हमें दिया है। टोटल 26 किताबें इनकी आएगी और सारी किताबें आपको चाहिए, आप सारी किताबें लो, या 4-5 किताबें चाहिए तो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और जब 4-5 किताबें चाहिए तो आपको देवबंद से मंगा के दूंगा और उसमें हाईलाइट किया हुआ नहीं रहेगा, देवबंद से डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर पूरे 26 किताब लेते हैं तो हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। जो भी भाई किताब चाहिए मुझे फोन करें और इन किताबों को आप मंगा के रख ले। घर वाले को दिखाएंगे ना? हाँ, सबको दिखाइए, पूरे इलाके को दिखाइए। देवबंद से डायरेक्ट मंगाएंगे ना तो आपको दिखाने के लिए देवबंद का बिल भी रहेगा। बोलिए जाओ देवबंद से मांग के लेके आओ, खरीद करके लेके आओ देवबंद से। आवाम को इसलिए इनके मौलवी नहीं बताते। मिलता है हमारे तरफ पास में। हाँ, पास में हमारे तरफ मिलता है उन लोगों की किताब। हाँ, तो वहीं से भी खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए।